अभी भांडा फूट जाता, आप नमस्ते की जगह आदाब करने जा रहे थे। उन्होंने भेस बदला है, ईमान नहीं। पूरे गांव को आने दो और सबको जश्न में खो जाने दो, उसके बाद भानो। जितना खून रहेगा उतना अच्छा लगेगा। जाओ जाके देखो कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। जाओ। देखो आई, हम अच्छे लग रहे हैं ना? हो। पर आई, तू हमें देखकर हंस क्यों रही है? सोच रही थी तेरे बड़े भाऊ से पहले तेरी मूंछें निकल आई है। आई, हम सबसे सयाने हैं ना, इसीलिए। बर बाबा चिमना। जी साहेब। जी साहेब। आई, सबसे सयानी तो मैं हूँ। मेरी मूंछ कब आएगी? इकडे ये। बस कळलं। हम अफजल खान हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज से गले मिलने के लिए अपनी बाहें फैलाएंगे और फिर जोर से गला पकड़ेंगे। माफ कर छत्रपति शिवाजी महाराज। गोट्या 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 रोते नहीं है गोट्या। काकू, तू कलाकार है और भूमिका चाहे खलनायक की हो या नायक की, उसे मन से निभाना कलाकार का धर्म होता है। रोना एकदम बंद, बिल्कुल बंद। आई, ये गोटिया ना आज अवश्य कोई गड़बड़ करेगा। चुप है। जाकर संवाद याद कर। हाँ, करता हूँ। गोटिया बहू, आप अपने पेज पर सारे सवाल लिख लो, नीचे देखकर बोल देना। चिमना उठो, आओ। बाजी, जब गोटे इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं कर पा रहा तो उसे जी क्यों? मैं अफजल खान बन सकता था। ए परशु, चल बैठ। अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने बहुत ही भारी भरकम था। तू कैसे बनता? उसके लिए गोटिया ही ठीक है। आई, सब कुछ ठीक तो होगा ना? हमारी नाटिका सफल तो होगी ना? बाजी, नाटिका सफल हुई तो सुख मिलेगा, असफल हुई तो सीख मिलेगी। कर्म कर, फल भगवान पे छोड़ दे। जब बच्चे की शिक्षा दीक्षा भगवान के भरोसे छोड़ ही दिए तो नाटिका भी भगवान के भरोसे छोड़ देना उचित ही है भाई साहब। आपने इसे पाठशाला से निकालकर इसका भविष्य बर्बाद कर दिया है भाई। मैंने इसे पाठशाला से निकाला नहीं है गुरुजी, बस आपकी पाठशाला से निकालकर अपनी पाठशाला में डाला है। वाह, पाठशाला कोई तबेला है जो मन चाहे खोल ले? जो पाठशाला में सिखाया जाता है वो एक माँ घर में कैसे सिखा सकती है? कान में तिनका, नाक में उंगली, मत कर मत कर मत कर, आंख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर। माओं को इसके आगे आता ही क्या है? जब इसकी शिक्षा संपन्न हो जाएगी तब सभी गांव वालों के सामने मैं इसकी परीक्षा लूंगा।
ताकि सबको पता चले कि एक चूल्हा चौका करने वाली गृहिणी एक विद्वान, एक शास्त्री के समान शिक्षा नहीं दे सकती। देखते हैं बिना शिक्षक के, बिना मार्गदर्शक के आपका बाजी कैसे नाटिका प्रस्तुत करता है। बाळू, तैयार हो जा। आई, मुझे पता है बाजी, तू मेरा मान गिरने नहीं देगा। चल भी। आओ, अपने बालू को रोकने के लिए सोचा क्या है? लगता है उसके लिए एक और नाटिका करनी पड़ेगी। बादशाह सलामत, खबर आई है कि हमारे सिपाहियों ने धमाके के लिए गांव की चौपाल को चुना है, जहां गांव के बच्चे शिवाजी महाराज की जिंदगी पर एक नाटक खेलने वाले हैं। बच्चे मतलब कमबख्श, अगर ये धमाका हुआ तो बच्चों की जान जाएगी। मासूमों का खून बहेगा। तो क्या धमाके को रोक दें हुजूर? हमने ऐसा भी तो नहीं कहा। बादशाह सलामत, शाहू जी आपकी खिदमत में सलाम पेश करना चाहते हैं। शाहू जी, हम जानते थे हर बरस शिव जयंती के मौके पर शाहू जी हमारे दरबार में मिठाई लेके हाजिर हो जाते हैं, और आप हर बार लेने से मना कर देते हैं। तो ये फिजूल मेहनत का सिलसिला आप रुक क्यों नहीं देते? बादशाह सलामत, मिठाई देने का सिलसिला रोका जा सकता है, पर प्रसाद बांटने की परंपरा नहीं। प्रसाद सबको बांटा जाता है, खासकर दुश्मनों को। क्यों? क्योंकि प्रसाद खाने से सद्बुद्धि आती है, और प्रसाद का अनादर करने से विनाश। पहली स्थिति में शत्रुता शांत हो जाती है, यानी दूसरी में स्वयं शत्रु। शाहू जी एक छोटे से पेड़े से मुगल सल्तनत को खत्म करना चाहते हैं। इस प्रसाद की शक्ति को आप नहीं जानते कमरुद्दीन खान साहब, और बादशाह सलामत बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्हीं प्रसाद के टोकरों में बैठकर हमारे पिता शंभाजी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज हुजूर की कैद से निकले थे। शाहू जी, हुजूर, इससे पहले कि आप हथियार निकालें, हम आपको याद दिला दें कि हम इतने बरस से आपके कैदी नहीं, आपकी ढाल भी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में किया हुआ ये एक वार इस प्रसाद की शक्ति को अभी इसी पल साबित कर दे। चिंता हो रही है कि हमारी नाटिका की प्रस्तुति का क्या होगा, और इसी कारण हम अपना चित्त शांत करने के लिए बाहर आ गए, और आपको चमत्कार की पड़ी है। अरे तेरी नाटिका की प्रस्तुति एकदम उत्तम हो, इसीलिए मैं तेरे लिए एक कांटा लेकर आया हूँ। कांटा? कैसा कांटा? ये कोई साधारण कांटा नहीं है चिमना, ये बुद्धि का कांटा है। इसे बाबा की स्मृति बढ़ाने वाली विशेष औषधि में डुबा के रखा गया था। ओह, तो यही वो कांटा है जिसके कारण आपको सारे शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं? हाँ, अब इधर आ, मैं तेरे दोनों गालों पर जोर से चाटा मारूंगा। क्यों भाऊ? ताकि तेरी मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह और तेज हो जाए, और तभी मैं तेरे दाएं हाथ
आपकी तीसरी उंगली में कांटा चुभा दो। अरे तू सुन तो ले चिमना, थोड़ा रक्त बहेगा, थोड़ी पीड़ा होगी, पर तुझे सब कुछ याद हो जाएगा। हो भाऊ, हमें ना चाटा चाहिए ना कांटा चाहिए। हम संवाद भूल जाएंगे मगर पीड़ा नहीं सहेंगे। चिमना नहीं सुनना। अरे चिमना सुन तो। तुम लोग मंच की ओर बढ़ो, मैं आता हूँ। चलो चलो। अब मस्तिष्क में रक्त का प्रभाव तेज हो रहा है। बाजी, इस कांटे में अवश्य कोई चाल है। बता क्या किया तूने? सुन चालू बालू, ये बुद्धि का कांटा नहीं, ये शुद्धि का कांटा है। शुद्धि का कांटा? इससे मन शुद्ध हो जाता है और व्यक्ति अपने सारे पाप, सारी गलतियां सबके सामने स्वीकार कर लेता है। म्हणजे? ये कांटा धतूरे के रस में डूबा हुआ था और जब भी धतूरे का रस किसी के शरीर में जाता है तो उसका अपने आप पर काबू नहीं होता। वो बोलना कुछ और चाहेगा पर सत्य ही निकलेगा। अब तू मंच पर सब कुछ सच-सच बता देगा कि तू मुगलों का साथी है, गद्दार है। भाऊ, इसका तो ताता पापा हो गया। चलो रे, गुरुजी से जाके कहते हैं कि हमसे पहले बालू अपना प्रसंग प्रस्तुत करेगा। हाँ, मैं तुझे चुनौती देता हूँ बालू, मंच पर चलकर कुछ कहकर दिखाओ। अरे चलो, अरे चलो, कसम आलमगीर की। किसी ने उर्दू में कुछ कहा ना? ऐसा तो मुगल कहते हैं, पर यहाँ पर मुगल आएंगे कैसे? आई भी तो प्रसाद खिलाकर भेज देंगे। भाऊ, चलो, अब बालू से पहले हमारी नाटिका होगी। हाँ। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। नक्षीदार शामियान्याला अनाशाय शामियान्यात दवाई का वक्त आ चुका है, जाके बारूद में आग लगा दो। शिवबाच्या संगती महाला ऐकलं का मंडळी? जीवा महाला नावाचा एक न्हावी होता. अहो म्हणतात ना, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा. शिवबाच्या संगती महाला, शिवबाच्या संगती महाला, शिवबाच्या संगती महाला. राजाला पाहून खान म्हणतो कसा, आओ शिवाजी, आओ हमारे गले लग जाओ, आओ. पण आमचा राजा पण काय कच्च्या तुमचा चेहरा होता. राजा थोर बात त्याची न्यारी, राजा थोर बात त्याची न्यारी. सहनची सावध भारी जिरा जिरा जी 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 जिरा जिरा जी 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 जिरा जिरा. ये लीजिए. खानानं काय केलं? खानानं दगा केला. राजाला आणि ये लीजिए. खानानं दगा केला. इसने तो बाएं हाथ से प्रसाद लिया, ले तो लिया, हो सकता है सारा कार्य बाएं हाथ से करता हूँ. खर खर आवाज झाला.
शिवाजी महाराज से मिलने के लिए अपनी बाहें फैलाएंगे और फिर जोर से गला पकड़ेंगे और फिर जगड़ेंगे। पकड़ जगड़ पकड़ जगड़ जगड़ पकड़ 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 जगड़ जगड़ पकड़ पकड़ के जगड़ जगड़ पकड़ पकड़ जगड़ जगड़ पकड़ जगड़ के पकड़ जगड़ पकड़ पकड़ जीवन काका, आप अब यहाँ थे, मैंने आपको देखा नहीं। काका मतलब माफ करा, मैंने आपको सोते से जगा दिया ना। काका आप तो एकदम सच्चे प्रहरी है, सोते भी आंखें खोल के। वाह काका वाह। काका मैं तो नाटिका के पहले भाग पर ही अटक गया हूँ, दूसरे भाग में मुझे मरना है, उसकी तैयारी तो मैंने की ही नहीं। मरने का अभिनय कैसे करते हैं सांगा ना काका। मैं भी मूर्ख हूँ, आपको भला मरने के बारे में क्या पता। जीवन काका आपकी ये जीवन भरी आंखें ऐसे ही तो कहा था बाजी नहीं करने के लिए। हाँ आपको देख देख के सीखता हूँ, पर काका जब तक मैं सीख ना जाऊं आप कृपया पलक में झपकाना। बालू मेरी आज्ञा के बिना कैसे चला गया? क्या गुरु के आदेश का कोई मान रहा ही नहीं है? अवश्य इसमें बाजी की कोई चाल है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी नाटिका देखने के लिए और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें? तेरे बड़े प्राण निकले जा रहे हैं, आप थोड़ा वे चुपचाप प्रतीक्षा करो। थोड़ी ही देर में नाटिका आरंभ करवाता हूं, जाओ। क्या चला गुरुजी? भाई साहब क्या किया है आपके बाजी ने बालू के साथ? अब क्या किया बाजी ने? इतनी भी भोली मत बनिए भाई साहब। कल बाजी ने बालू को नाटिका प्रस्तुत करने से मना कर दिया था और आज अंतिम समय पर वो भाग गया। ये मात्र संयोग तो नहीं हो सकता ना? मुझे एक बात बताइए गुरुजी, आप बाजी को स्वयं से अधिक प्रभावशाली मानते हैं? एक अबोध बालक और हमसे अधिक प्रभावशाली? कैसी बात कर रही है भाई साहब? बाजी तो हमारे छोटे उंगली के छोटे नाखून से भी छोटा है। तो आपका आदेश बड़ा या बाजी की शरारतें बड़ी? हमारा आदेश हिमालय के समान है और बाजी की शरारतें चींटी समान। तो बताइए, आपका प्रिय शिष्य बालू बाजी की शरारतों के कारण आपके आदेश का उल्लंघन कैसे करेगा? सांगा? वो भी सही है। अरे ये प्रसंग कब शुरू होगा? जनता का धैर्य समाप्त हो रहा है गुरुजी, हमें उन्हें और प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। आज इस शिव जयंती के अवसर पर
हम आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटिका को लिखा है चिमना ने। गुरुजी, श्रीमान चिमना जी साहेब ने। हाँ हाँ, श्रीमान चिमना जी साहेब ने। और निर्देशक है बाजी। चिमना, तुम गणेश वंदना प्रारंभ करो, मैं बाजू और गोटिया को ढूंढ के लाती हूँ। हाँ? ये लड़का गांव में जाके सबको बता देगा, हमारी मुहिम बर्बाद हो जाएगी। इसे रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। क्यों नहीं लगी? हाँ, एक बच्चे को हम पे शक हो गया और मैं जाके उसे रोकता हूँ। तुम लोग जाओ और रात में आग लगा दो। और हाँ, जैसी आग लगे मेरे को इशारा कर देना। जाओ। आदमी है कौन और इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहा है? आओ, आप मंच पे क्या कर रहे हो? क्या हो गया? संवाद भूल गए सूत्रधार?